बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमिनन थ्रू इट्स ग्राफ। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस तरह ग्राफ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो हकीकी रुझान है, जैसा किसी इलाके में आबादी का बढ़ना, किसी स्टॉक मार्केट में चीज़ों की वैल्यूज़ का बढ़ना कम होना, या किसी इलाके में बीमारी का फैल जाना, तो इनका एक तो उनकी कैलकुलेशन करना और फिर उस बेस पे किसी भी इलाके में किसी भी चीज़ की पेशीन गोई करना और उसके बारे में फ़ैसला करना जो है, उसमें ग्राफ जो है वो बहुत आसानी पैदा कर देते हैं। और इन चीज़ों को शो करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब है जी ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट। तो हमने ग्रेडियंट मालूम करना है कर्व्स का, जो ग्राफ की हम बनाते हैं। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ ग्राफ at any point is equal to the gradient of the tangent to the curve at that point। यानी कि जो ग्राफ की स्लोप है या जो ग्राफ का ग्रेडियंट है, वो आपका उस पॉइंट पे लिया गया जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट, वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपने टेंजेंट लिया है उसका जो ग्रेडियंट है और जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। रिमेंबर दैट द टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेज अ कर्व ओनली एट वन पॉइंट। याद रखेंगे जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, वो एक ऐसी लाइन है जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। ठीक है, जैसे आपने याद होगा आपको कि सर्कल पे जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है। सेम यहाँ पे भी ग्राफ में वो जो है ग्रेडियंट को सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो टच करेगा। द ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज, दो पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट जो है वो उसको हम इस तरह लेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला या ये इक्वेशन लगा के आप ग्रेडियंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो ग्राफ है उसकी अहमियत जो है, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्केचिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनेबल इंडिविजुअल। अच्छा, किसी भी अपनी हकीकी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं उनके बारे में हम जब बनाते हैं या हम उनकी तशरीह करते हैं ग्राफ की, ठीक है, तो वो हमें इस काबिल बना देता है कि हम टू विजुअलाइज एंड एनालाइज कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कि हम उन पेचीदा मामलात को परखें, उनको देखें, उनका तज्जिया करें, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और कोई फ़ैसला कुन जो है बाखबर तरीके से जो है वो डिसीजन लें, और एंड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, और उनका एक बेहतरीन हल निकालें। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ग्राफ हैं उनका बनाना, उनका बयान करना, उनको तशरीह करना, उनको एक्सप्लेन करना, ये किसी भी शख्स को इस काबिल बना देता है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के रुझानात के बारे में उनको पेचीदा मसाइल को जो है वो परखें, उनको देखें, उनके बारे में एक बाखबर डिसीजन लें और एक अच्छा यानी कि उसका सलूशन जो है वो निकालें। तो ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्राफ जो है वो उसकी अहमियत है। बाकी आप डिटेल के साथ पढ़ लें। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो बस एक्सरसाइज से पहले एक दफ़ा आप जो इसके बारे में ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको एक दफ़ा देख लें, यहाँ से कर लें, फिर हम आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फ्रॉम -1 टू x। इसमें आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसमें आपने इससे रिलेटेड ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है और x की वैल्यूज़ आपने -1 टू 3 लेनी है। ड्रा अ टेंजेंट एट 2, 3, आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और उसकी स्लोप जो है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन हमें दिया गया, जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें हमने x की वैल्यूज़ जो उन्होंने कहा है कि -1 से 3 तक होनी चाहिए, तो हम ले लेते हैं 0 प्लस -1 2 3। ये 2 3 जो है ये पॉजिटिव ही लेने हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसमें आप जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और हमने ये सारी ही वैल्यूज़ बारी बारी पुट करके x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी होती हैं। आप देखें, सबसे पहले जो है वो हम इसमें -1 ले लेते हैं। ठीक है, -1 जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए y इज इक्वल टू 2, x की जगह आ गया -1 का स्क्वायर, -4 है, x की जगह हमने -1 ले लिया और +3 आ गया। ठीक हो गया।
अब ये देखिए -1 का स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस +4 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने आगे सॉल्व कर लिया। अब देखिए 2 1 2 आ जाएगा, 4 + 3 ये आ गया, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 9। अब ये आ जाएगी -1 और 9। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास एक पेयर आ गया ग्राफ बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी, हमने y की वैल्यू लेने के लिए x को हमने 0 पुट कर लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 का स्क्वायर आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, +3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3 आ गई। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो आ जाएगा 0 3, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 3 आएगी, ये इनका रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी y 2 और 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आपको पता 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 × 1 तो ये -4 ही आ जाएगा। तो 2 - 4 + 3 = 5 - 4 = 1 आ गया, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास y = 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 2 8 आ जाएगा, तो -4 2 8 आ जाएगा, +3 यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +3 ये आ जाएगा। तो आपके पास अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह हम 3 लेंगे x की जगह, तो x की वैल्यू हमने 3 ली तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 2 18 आ गया, 4 3 12 आ जाएगा। तो ये 18 + 3 दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, 18 + 3 21 आ जाएगा, उसमें से आपने 12 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा। यानी कि आपके पास अगर x की वैल्यू 3 हो तो उसकी y की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। तो स्टूडेंट अब हमने ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमने ले ली हैं। अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पेपर की बजाय अगर आप सिंपल उसको पेज के ऊपर लेते हैं तो वो ये आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रा करना है। इस तरह हमने ले ली, उसका मैंने आपको पहले बताया है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा जगह देंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास माइनस वैल्यूज़ नहीं है तो हमने माइनस इतनी वैल्यूज़ नहीं रखी, हमने जस्ट प्लस की वैल्यूज़ जो हैं उनको लिया है। तो आपने इसके ऊपर आपने वैल्यूज़ ले ली, हमारे पास वैल्यूज़ थी माइनस वाली साइड पे भी थी और प्लस वाली साइड पे भी थी, तो हमने ली है यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 और इधर ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो है हमारे पास -1 और 9। आप देखें ये -1 है और यहाँ से आप सीधा लेके जाएंगे ऊपर ये 9 पे, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया है, ये हमारे पास पॉइंट जो है इसको आप लिख सकते हैं कि -1 और 9 इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था 0 3, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 x एक्सिस पे 0 आ जाएगा हमारे पास और y एक्सिस पे 3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। हमने इसको भी इसी तरह लिख लिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि ये 0 और 3 है, ठीक है जी। इसी तरह तीसरा जो है वो 1 1 है, यानी कि y वाली साइड पे भी 1 है वैल्यू, x वाली साइड पे भी है, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 और 1। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे जो 2 है 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका आ गया 3 और 9, यानी कि y पे x पे 3 है और y पे इसकी वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। ये भी आपके पास 3 और 9 आ गया, ये आपके पास आपने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आप इसको जो है पॉइंट्स को इनको सबको आपस में मिला दें, तो आप इसको इस तरह करके मिलाएंगे। आप इसको चाहे लेड पेंसिल से पहले मिला लें, ठीक है, या आप इसको इसी तरह हाथ से मिला लें। हर पॉइंट को आप इस तरह मिलाते जाएंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक शेप जो है वो इसकी आ जाएगी। देखिए आपके पास ये पैराबोला आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसका पॉइंट जो है आपको दिया गया 2 और 3, यहाँ पे आपने इसका टेंजेंट लेना है। टेंजेंट लेने के लिए आपने क्या करना है कि हम एक स्केल लेंगे, स्केल की मदद से आपने सिर्फ 2 और 3 ये जो पॉइंट्स है ना आपके पास, सिर्फ आपने इसका टेंजेंट लेना है, ठीक है। इसका आपने टेंजेंट लेना है इस तरह के, ये सिर्फ इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। तो आपने इसका ये यहाँ पे इस तरह आपने इसका टेंजेंट ले लिया। देखिए ये इसको सिर्फ एक पॉइंट पे ये 2 3 पॉइंट जो है वो इस पे इसको
टच कर रहा है, बाकी देखिए बिल्कुल इसके साथ टच नहीं कर रहा है। अब हम, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ले लिया, अब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई से 2 पॉइंट्स जो है उनको सपोज कर लें। फर्स्ट करें, हमने जो लिया है पॉइंट वो लिया 1.5 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में, ठीक है, 1.5 ले लिया और दूसरा हमारे पास आ जाएगा इधर से 1। ये देखें यहाँ से बिल्कुल ये इसके बराबर से ले लिया हमने, और इधर से आप इसका ले लें पॉइंट, ये वाला जो लिया है वो हमने लिया है 2.5 और साथ में हमने ले लिया है 5, यानी कि ये जो 2, ठीक है, 2.5 और साथ में ले लेंगे हम इधर से 5। आप चाहें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में दी गई है कि आप बिल्कुल यहाँ से जो है वो पॉइंट लें, जैसे 2 पॉइंट लिए आपने, ये 1 लिया है इसको और ऊपर से ये इसको ले लें। तो आप ये देख लें कि इनके 2 पॉइंट्स जो आपने कंसीडर किए हैं उनको आप मेंशन कर लें, अदरवाइज आपने जैसे लिया है ऐसे भी आप ले सकते हैं। अच्छा, कंसीडर 2 पॉइंट्स 1.5 एंड 1, ये 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं 2.5 एंड 5। अब देखें इसमें जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि ग्रेडियंट जो है वो इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये मैंने डिटेल से नहीं लिखा कि आप जैसे लिखें इसको ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी कि दोनों की वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। तो हमने इनकी y2 माइनस y1 ले ली है, y2 आपके पास 5 है और y1 आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1, और इधर से आपके पास x2 जो है वो 2.5 है और इधर 1.5 है, ये ले ली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/1, तो हमारे पास जो है इसकी ग्रेडियंट जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रा टेंजेंट एट 1, 5। इन 2 पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट लेना है और आपने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट, और आपने इसका टेंजेंट मालूम करना है, ठीक है ना। अच्छा, आपने इसका ग्रेडियंट भी मालूम करना है, आपने इस पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट्स नहीं दिए गए कि हम x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो हम x की वैल्यूज जो हैं वो अपने अंदाजे से रखेंगे। तो हमने जो शुरू से होती हैं वैल्यू छोटी से छोटी, कम से कम वैल्यू जो है वहाँ से हम लेंगे। तो 0 के हम प्लस माइनस 1 ले लेते हैं, प्लस माइनस 2 ले लेते हैं। इसी तरह अगर हमें ज़्यादा चाहिए हो तो हम प्लस माइनस 3 लेंगे। अदरवाइज जो ये वैल्यूज़ हैं 5 वैल्यूज़ बनती हैं, बहुत हैं, ठीक है ना। ये देखें, एक इसकी बनेगी, 2 इसकी बनेगी, 2 इसकी बनेगी, तो 5 पॉइंट्स जो हैं उससे जो वो ग्राफ जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अब देखें y की वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। पहले हम माइनस वाली पुट करेंगे, फिर हम प्लस वाली पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले ली है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इनके दरमियान में लेनी है। तो हमने ली है वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 है, प्लस 1 है। तो आप देखें यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 2 10 और प्लस 1 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2 है अगर, तो वहाँ पे वैल्यू जो है वो उसकी 11 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आप ले लें, इसे 1.5 ले ली है हमने, ठीक है। फिर हम माइनस 1 लेंगे और फिर 0.5 और फिर 0। इसी तरह हम इधर 0.5 प्लस में ले लेंगे 1 और 1.5 और 2 ले लेंगे। यानी कि हमने इसके 0 और 2 प्लस माइनस 2 के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल थी वो हमने ले ली है, ठीक है। तरीकाकार वही है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है। आप आसानी से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। जैसे यहाँ पे देखें पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको हम इजीली नहीं कर सकते सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू आपने ली है ना 1.5, तो इसका स्क्वायर लेने कैलकुलेटर पे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.75। इसी तरह आपने ये लिख लेनी है 1.5 प्लस 1, ठीक है। जस्ट इसमें इसी को स्क्वायर लेना है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी सिंपल हैं। तो आपने फिर इनको ऐड कर लेना है, ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यानी कि अगर x की वैल्यू 1.5 है तो y की वैल्यू 9.25 आ जाएगी। इसी तरह आपने बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो ले लेनी है। अब हम करते हैं इसका ग्राफ जो है उसको ड्रा करते हैं। ग्राफ अब हमने एक कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रा कर लिया है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रा किया है। तो इस पे मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो वैल्यूज़ ले ली हैं 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। इसी तरह ये नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं।
अकॉर्डिंग टू अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हमने ले ली है 2, 4, 6, 8, 10, 16 तक ले ली है। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो पेयर आए हैं, आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं वो कैसी हैं। अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम वाई की वैल्यू है वो 15 है, तो मैंने 16 तक इसको वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली हैं। और जो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो माइनस और +2 तक है, वो हमने इधर वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहली वैल्यू जो है वो लेनी है, हमारे पास है सबसे पहली है -2 और 11, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -2 है। -2 इधर से लेंगे हम, ठीक है, इधर से आप 11 ले लें तो ये आके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी -2 और 11। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1.5, ये -1.5 आ गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 6.5, तो हमने ये ले ली। ठीक है, ये x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। क्योंकि y की वैल्यू प्लस है इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लिया है, हमने दोनों नीचे वाले क्वाड्रेंट जो है उनको नहीं लिया। तो अब देखें तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5 आ गई, -0.5 और 1.25 आ गई। इसी तरह आप देखें बाकी वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ लेके हमने इनके दरमियान जो है इन पॉइंट्स को जोड़ना है ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक जो उसकी शक्ल जो है उसकी आ जाए ग्राफ की। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आप चाहे इधर से जोड़ लें, चाहे आप इधर से इसको ड्रा कर लें। तो हम यहाँ से लेते हैं इसको, पॉइंट्स को यूं करके आपने इनको मिलाते जाना है। ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए पहले इनको लेड पेंसिल से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेड पेंसिल से पहले इनको ड्रा कर लें। जब आपके पास ग्राफ की एक शक्ल आ जाए फिर आप उसको पेन के साथ या बाल पॉइंट के साथ जो है वो इसको आप उसके ऊपर लाइन कर लें। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप सीखने के लिए थोड़ा सा आप उसको लेड पेंसिल से पहले इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए हमारे पास ये एक पैराबोला शेप जो है वो आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस पे टेंजेंट जो है वो ड्रा करना है 1,5 पे, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ले लेंगे, इनकी इस पॉइंट पे ही हमने इसको ले लिया है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ताकि ये इसके साथ भी ना जुड़े और ये आ जाए। ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे लिए। ठीक है, थोड़ा सा लेने में आगे पीछे हो जाता है पॉइंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास आ गया ये 1 पॉइंट पे, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। इस टेंजेंट को चाहे आप चाहें तो इसको और लंबा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपके पास एक टेंजेंट आ गया। अब आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका लेंगे जी, ये ग्रेडियंट 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, ये आगे इसमें से 0 और -2। ठीक है ना, x की वैल्यू जो है वो इस पे 0 है और y की यहाँ पे -2 आ गई। दूसरा हमने ले लिया है 1 और 5, यही वाला पॉइंट जो हमारे पास आए थे। ठीक है ना, अब हमने यही 2 पॉइंट ले लिए हैं और यहाँ से हम ये 0 और -2 ले लेते हैं। तो आप देखें ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1, तो ये आ जाएगा 5 -2, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 - 0, तो ये आ जाएगा 7/1 और ये 7। तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट कितना आ गया, 7 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है ये दोनों टेंजेंट वाले जो है इनको सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी हैं, लेकिन इजी इस तरह होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके हाथ में फ्लो आएगा ग्राफ बनाने का और इस पे टेंजेंट लेने का। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दी स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन आ स्कूल वाज 1000 in 216 if the strength decay according to the equation s is equal to 1000 e raised to power minus t where s is the number of student at time t। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ए और बी, यानी कि आपने दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। फर्स्ट तो ये है कि आपने ग्राफ दी गिवन इक्वेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 इन 2016 टू t इज इक्वल टू 9 इन 2025, यानी कि आपने 2016 और 2025 में इन दोनों पे आपने स्टूडेंट्स का जो है वो ग्राफ जो है वो लेना है। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशंस के उसमें। और बी जो है वो फॉर्म द ग्राफ एस्टिमेट दी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 एंड 2023, इन 2 सालों में आपने स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रा करना है उसके लिए हम इस इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इससे हम वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड आउट करेंगे।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ से फिर हम जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है उनको लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन s इज इक्वल टू 1000 e माइनस टी। अब देखें जैसे लॉग की वैल्यू होती है इसी तरह e जो है इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बेस है तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम उस वैल्यू को लेंगे। हमारे पास t की वैल्यू जो है वो 0 से है 2016 में और 9 से है 2025 में, तो यानी कि हमने इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज़ लेनी है। अब 2029 में तो हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वैल्यूज़ हम इनके दरमियान में ले लेंगे 0 से 8 तक, 0 से 9 तक, कोई इशू नहीं है। आपने पहले इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, s इज इक्वल टू 1000 e माइनस टी की जगह हमने क्या लगा दिया 0। अब किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर जो है वो 0 हो तो आपको पता है वो किसके इक्वल होगी 1 की, ठीक है ना। यानी कि x की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो किसके इक्वल आती है 1 के, ये हम पहले जानते हैं, ठीक है ना। ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं और ये हमें मालूम है कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर उसकी पावर जो है वो 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1000 आ गया, इसकी पावर e की पावर जो है वो अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया। यानी कि जब हमारे पास t की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो 1000 आ जाएगी, सही है। अब हम लेंगे इसकी वैल्यू e की -1, ठीक है। -1 लेंगे तो आपको पता है e की वैल्यू जो है कांस्टेंट जो है वो है 2.718281, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे 2 डेसिमल तक ले लेते हैं। हमने ये किया है मैंने कि e इज इक्वल टू 2.72, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लिया तो यहाँ पे 72 ले लिया। अब मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। जैसे पाई की वैल्यू आपको याद होती है ना, पाई की वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको वर्बली याद रखते हैं। इसी तरह आपने इसको भी याद रखना है कि ई की वैल्यू जो है वो 2.72 है। ना इतनी लंबी याद करें लेकिन इसको याद रखें, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू लगाते जाना है। अब देखें यहाँ पे 1000 इंटू ई रेज टू पावर -1 है, तो यहाँ पे हमने 1000 इंटू ई रेज टू पावर -1 यानी कि इसको हमने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू को -1 ओवर वो कर दिया है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको अगर आप -1 लेंगे यानी कि ई रेज टू पावर -1 तो ई की वैल्यू और -1, अगर आप इसको यूं लिख लें 1 ओवर 2.72, ठीक है। ये -1 है ना, इसको आपने अपोन कर लिया है कि 1 ओवर 2.72, ठीक है। तो अब आपको इसको कैलकुलेटर पे ये वैल्यू दबाएंगे और वहां पर एक बटन आता है 1 ओवर x का, आप उसको पुश करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने कोई सी भी वैल्यू है उसको 1 पे डिवाइड करना है तो आप वैल्यू लिख के ये वाला बटन जो है उस पर कैलकुलेटर पे उसको प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1000 इंटू ई रेज टू पावर -1 की, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी आपके पास s इज इक्वल टू 1000 इंटू ई रेज टू पावर -2, तो इसमें भी आप ऐसे करेंगे 1000 है, e की वैल्यू आप लेंगे, ठीक है। e रेज टू पावर -2 है, e की वैल्यू लेंगे, उसको -2 रेज टू पावर करेंगे, आप इसका लेंगे इसी तरह स्क्वायर। अब आपने पहले इसका स्क्वायर ले लिया, 2 - 72 का स्क्वायर ले लिया। फिर आपने उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखी, आपने वो वाला बटन प्रेस किया 1 ओवर x का, तो आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय दिस 1 ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आपने यहाँ लिख दिया जहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लिखनी है ई रेज टू पावर -2 की। अब इन दोनों को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 2-3 वैल्यूज़ जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी वैल्यूज़ जो है वो आपने इसी तरह खुद से करनी है, ठीक है। आप इनको देखें कि मैंने कैसे इसको किया है, वहाँ जैसे सॉल्व किया है उसी तरह आप 1 बाय 1 जो है ये सारी वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड आउट कर लें। और ये हमने 9 तक की है, ठीक है। ये 9 तक है। ये ई माइनस जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सब में, ठीक है। -9 नहीं लेना आपने जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेना है। ये माइनस उस पर ऑलरेडी -t है तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। ये मैंने कैलकुलेट करके खुद से लिखी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने सिर्फ 2 जो है आपको बता दी हैं करके कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। ई की वैल्यू आपने कैसे लेनी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लगाएंगे पुट करेंगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ आपने खुद से या तो रफ में करके देख लें, ठीक है।
तो करके इसको फिर आप कैलकुलेटर पे इसको आप लगाते जाएं, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं और ये वैल्यूज़ लिखते जाएं। तो ये आपके पास पूरा एक टेबल आ जाएगा वैल्यूज़ का। दोनों को आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेनी है और जो आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस लेनी है। ठीक है जी। अब हम यूँ करेंगे कि इसको हम एक ग्राफ प्लाट करेंगे। ग्राफ हमने लिया है जी इस तरह करके, ये देखिए ग्राफ मैंने ये ले लिया, सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव थी, ठीक है ना। तो हमने ये ग्राफ यूँ करके ले लिया है। इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हमने ईयर्स ले लिए हैं 2016 से लेके 2025 तक। ये सारे हमने ईयर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिए हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हमने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ले ली है 200, 400, 600, 800 एंड 1000। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास है 3000, ठीक है ना। वो हमारे पास पूरी 1000 है तो हमने ये ले ली है। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू x की 0 है, y की वैल्यू 1000 आ गई, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 370। आप देखें कि यहाँ पर इसके दरमियान में आएगी 200 और 400 के दरमियान में 370। तो ये देखिए हमने आगे 2017 में या 2017 में हमने ये वैल्यू ले ली है, ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब तीसरी वैल्यू जो है वो 2018 में आ गई, ठीक है। उसके साथ ये 2019 में इसी तरह ग्रेजुअली सारी वैल्यूज जो हैं वो आ गई जो हमने ये इधर मालूम की हैं, ठीक है। आप इसके साथ यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये कौन से साल की वैल्यू है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने लिख के ये सारे पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस है इनके दरमियान में। अभी हम 2025 तक वैल्यूज ले ली हैं। अब आप इनको यहाँ से पॉइंट्स को जो है वो मिला लें। आप इसी तरह इसको साथ साथ रखेंगे। ये देखिए ये इस तरह कर्व लेके आए आप, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी और यहाँ पर आपने इनको ज्वाइन कर देना है पॉइंट्स को, सबको साथ साथ ही बिल्कुल साथ साथ आएगी। ये मैंने थोड़ी सी आपको नुमाया करने के लिए इस तरह लिखी है, अदरवाइज ये बिल्कुल इसके साथ साथ जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। ये देखिए ना, यहाँ पे डिफरेंस जो है ये पॉइंट्स में आ जाता है। पहली वैल्यू 1000 बहुत बड़ी है, फिर इसके बाद 370, 140, 50, 27 और फिर ये 2.5, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। इनको आपने बहुत ध्यान के साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने एक ग्राफ जो है उसको प्लॉट करना था जो 2016 से लेके 2025 तक था, ठीक है। और यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 0 से 9 तक थी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें उन्होंने पूछा था कि स्टूडेंट्स कितने हैं 2019 में और 2023 में। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर देखा जाए ग्राफ में 2019 जो है, ये 2019 में हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 50 है, ठीक है। ये आपके पास इसमें भी आ जाएगी थोड़ी सी। और दूसरी है 2023 जो है वो हमारे पास, ये 2023 में हमारे पास जो है वो तादाद जो है वो 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इससे बहुत ज़्यादा यानी कि वो फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखें ना 2000 ये है, ये हमारे पास 0.9 या भी 1 के करीब ये तकरीबन, ठीक है ना। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और हमारे पास जो है वो 2000 इसमें आ जाएगी, क्या कहते हैं इसको, 2021 में 19 में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ये 50, ठीक है। ये आप लिख लें इसके साथ साथ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 19 में हो गया ये वाला और यहाँ पे आ जाएगा ये 2023 में, ठीक है। बाकी ईयर्स जो हैं जो वो भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें सिर्फ आपने मेंशन करना है और ग्राफ से देख के ही मेंशन करना है, या ग्राफ से देख के मेंशन कर दें या आपको जो वैल्यूज़ ये मैंने लिख के दी हैं इनमें से देख के आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि कौन से साल की कौन सी वैल्यू है और फिर उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख दें। जैसे ये जो फर्स्ट वैल्यू है 2016 की है, ठीक है, ये 17 की है, ये 18 की, ये 19 की आ गई, ठीक है, ये 20 की, 21, 22 और ये 23 की, ठीक है जी, 24 और ये 25, या आप हर एक का साल जो है वो इसके साथ मेंशन कर लें तो फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस PD equal to 400 minus 5Q, PS equal to 3Q plus 24. Plot the graph of each function over the interval Q is equal to 0 to Q is equal to 300। यानी कि आपने यहाँ पर दो फंक्शन हमें दिए गए, एक ये डिमांड का और एक सप्लाई का, ठीक है। ये PD जो है डिमांड के लिए यूज़ किया है और PS जो है सप्लाई के लिए।
ये डिमांड का फंक्शन है, ये सप्लाई का फंक्शन है। आपने क्यू की वैल्यूज़ जो है वो 0 से लेके 300 तक पुट अप करनी है इसमें, और वैल्यूज़ लगा के हमने इनके पहले पेयर फाइंड आउट करने हैं। जब हम पेयर बना लेंगे फिर हम एक प्लॉट इसका जो है वो ग्राफ जो है उसका प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें जो पॉइंट्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं डिमांड का फंक्शन जो है हमारे पास है 400 माइनस 5Q। Q की वैल्यूज जो है वो हमने चूंकि लगानी है 0 से 300 तक। तो स्टूडेंट देखेंगे इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो है इनको हम यहाँ नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं वो उसको इस तरह ले लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हम जो पहले ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम स्केल लेते हैं, ठीक है ना, स्केल लेते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ और अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो हमने यहाँ पर एज अ स्केल कह लें कि हमने वैल्यूज़ जो लिए हैं वो 0, 50, 100, 150, 200, 250 और 300, ठीक है। इस तरह हमने वैल्यूज़ जो है उनको अरेंज कर लिए हैं। अब हम जहाँ पे Q है वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगाते रहेंगे और हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और पेयर लेंगे हम, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस वैल्यूज़ का। अब देखें यहाँ पे अगर हम x की वैल्यूज़ जो है उसको लगाते हैं 0, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने लेना है 400 माइनस 5, 0 आ गया, 400 माइनस 0 400 आ गया। जब हम 50 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 250, 400 में से 250 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये बाकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो इसमें हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये -100 और -350 और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे फाइंड जो है वो PS की, यानी कि सप्लाई वाली वैल्यूज़। सप्लाई वाली वैल्यूज़ के लिए हम ये फंक्शन लेंगे PS इजिकल टू 3Q प्लस 24। तो यहाँ पे आप देखें वही वैल्यूज़ हम लेंगे 0, 50, 100 और 150। इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करके 24 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को जो है आपने पुट कर देना है। अब देखें यहाँ पे या तो आप इनके पेयर बना लें, कोई इशू नहीं, 0 लेके और आप इसके साथ में 24 कर लें, ठीक है ना, और या आप इसी को इसी तरह ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 अगर x की वैल्यू है तो फिर यहाँ पे 24 y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 50 x की वैल्यू है तो 174 y की वैल्यू। इस तरह आप इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने इनको ग्राफ को इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे लगाना है। तो ग्राफ हमने ये बनाया है, इस पे देखें कि वैल्यूज़ जो हमने ली हैं क्योंकि ये माइनस में भी आई हैं प्लस में भी आई हैं, तो y की वैल्यूज़ हमने माइनस में भी ले ली हैं और प्लस में भी ले ली हैं, लेकिन x की वैल्यू जो है वो हमारी सारी पॉजिटिव है, तो हमने अलॉन्ग x एक्सिस जो है वो हमने पॉजिटिव लिया है और ये माइनस की तरफ हमने नहीं लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको जब आप ग्राफ बनाने लग जाएंगे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैनेज भी करना आ जाएगा कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है, किस तरह आपने पॉइंट्स लेने हैं और कौन सा कोऑर्डिनेट जो है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है आपने उस हिस्से को ज़्यादा लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो हमने इन दोनों हिस्सों को ही प्रोमिनेंट किया है, इधर से हमने ये नहीं लिया, ठीक है ना। अब हमने लेना है सबसे पहले PD वाली वैल्यूज़। तो PD वाली वैल्यूज़ में आप देखें सबसे पहले हमारे पास थी 0 और 400, ठीक है। तो 0 और 400 की आपने वैल्यू ले ली, देखें ये 0 है x एक्सिस पे, ठीक है ना, और y एक्सिस पे आपके पास आ गया ये 400। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू थी इसकी 50 है और उसके ऊपर आ गया आपके पास 150। ये आपके पास 50 है, इसके ऊपर आपने ये 150 ले लिया, ठीक है, ये 150 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह 100 पे जो है वो आपके पास आ गई इसकी वैल्यू ये -100। अब ये देखें -100 जो है वो नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। ये यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई, तीसरी वैल्यू जो है वो -100 वाली यहाँ आ गई, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू जो है -100 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी, y की वैल्यू भी हमारे पास इतनी आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू -100 और x की वैल्यू 100, ये आ जाएगा हमारे पास पेयर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी 150 पे जो है हमारे पास आ गई 350, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ये आ गई 200 पे -600, ठीक है, 6 से थोड़ी सी 5 से थोड़ी सी आगे ये आ गई 6 पे, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू लिया 250 पे आ गई हमारे पास 1 -850, तो ये देखिए इससे थोड़ी -850 ये आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह आ जाएगी आगे 300, ये 300 पे पूरी हमारे पास जो है ये 100 से आगे ये 11 आ गई, ठीक है। ये हमारी हो गई वैल्यूज़ जो हैं वो डिमांड की, ठीक है। अब हम देखते हैं सप्लाई वाली वैल्यूज़ को।
सप्लाई वाली वैल्यूज़ में आप देखें कि 0 है तो उस पर 24 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 है तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ से देखें, यहाँ से आपने लिए इसके पास 0 पे 24 आ गया, फिर आगे 170, उससे आगे ये आ गई वैल्यू, फिर आगे ये आ गई। ठीक है ना, तो ये इसी तरह हमने जो वैल्यूज हैं इनको सबको ले लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, आपने ऐसे देखा है इसको कि ये अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पे है, ठीक है ना, तो y की वैल्यू अगर 24 है यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 50 है x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 170। आप देखें 170 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 324। ये देखें यहाँ से 324 आ गया। इसी तरह 150 जब हम लेंगे x की वैल्यू तो आ जाएगा 474, बिल्कुल नियर अबाउट 500 है। इसी तरह अगर 620 है, ये देखें 624 आ गया, 500 से थोड़ा सा अबव चला जाएगा। फिर आ जाएगा 250 पे 774, ये 8000 से नीचे है। फिर 300 पे आ गया हमारे पास 940, ये भी 1000 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो स्लाइटली सी डिफर कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इस तरह लगा लेंगे। अब आपने इन दोनों को मिला देना है। अब देखें कि हमारे पास जो ये है यहाँ से आ रहा है ग्राफ, इसको आप यूं करके मिलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी वैल्यूज जो है ना ये इस तरह आ गई। ठीक है, अब आप सप्लाई वाला मिलाएंगे। सप्लाई वाला जो है वो आपके पास इस तरह जा रहा था, ये इस तरह। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स जो है वो आपका यहाँ पर ये इसको इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इसका ये इंटरवल पॉइंट है। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ जो है वो सप्लाई और डिमांड वाला बन गया है। जो पॉइंट हमें चाहिए था वो हमारा इंटरवल पॉइंट ये आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहिद सैलरी एसेक्स इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग फार्मूला। शाहिद की सैलरी जो है वो रुपयों में इस पे फार्मूले पे बेस कर रही है, इनकी एस एक्स इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन विद द कंपनी। ये एक्स जो है वो साल हैं जो उसने किसी कंपनी के साथ गुजारे हैं। स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 5। यानी कि आपने जो जितने साल वो कंपनी में रहा है उसके हिसाब से आपने ग्राफ जो है वो बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और उसमें इस फंक्शन में जो सैलरी है वो 0 और 5 के दरमियान में आपने इसके जो लेने हैं ग्राफ के पॉइंट्स। ठीक है ना, तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपने 0 से 5 तक लेनी है। अब हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है वो है एस एक्स इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। अब हमने x की वैल्यूज़ लगानी है 0 से 5 तक। ठीक है ना, ये हमने लगा दी। अब आपने ये करना है इनका 0 से 5 तक। ठीक है, अब ये आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 1 2 3 4 5 लगा दिया। सही है, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 45,000 आ जाएगा। 1 के साथ करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा। 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 4500 को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसमें 45,000 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 0 से लेके 5 तक जो है जितने भी साल थे उनकी हमारे पास सैलरी की डिटेल्स आ गई हैं। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ जो है वो स्केच करना है। अब हम करेंगे, देखिए हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले ली हैं 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़, और हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस जो ले ली हैं वो 10,000 से 70,000 तक। ठीक है, 10,000 20 30 40 50 60 और 70,000 तक ले लिए, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने लास्ट वैल्यू देख लेनी है कि कौन सी है और आपने उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। ये देखिए ये 67,000 है, 67,500, तो हमने यहाँ पे 70,000 ले लिया ताकि इसके करीब करीब वो इसके अंदर वैल्यू जो है वो हमारी आ जाए। अब देखें ये 0 वर्टेक्स आ गया अपना। ठीक है ना, अब आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ ले ली। सबसे पहले जो है वो आई है 0 और 45,000। ठीक है ना, 0 और 45,000, तो हमारी स्टार्ट यहीं से होगी कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो हमने 45, ये देखिए 40 और 50 के दरमियान में 45,000 इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया।
उसके बाद हमने 1 लिया है अलोंग एक्स एक्सिस और हमारी आ जाएगी 49 बिल्कुल 50,000 से नीचे आ जाएगी वैल्यू। ये आ गई हमारी 49,500। नेक्स्ट है जी हमारा 2 पे, ये आ जाएगा 2 पे आ जाएगा हमारे पास 54,000। ठीक है, 2 पे हमारे पास 54 यानी कि 50 से अब 54,000 आ गया। 3 पे जो था वो हमारा आ गया 60,000 से नीचे आ जाएगा। और फिर 4 पे आ जाएगा हमारे पास 63 यानी कि 60,000 से ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह हमारा 5 पे आ जाएगा 67,500। तो ये वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। अब आप इसमें एक ग्राफ जो है उसको ड्रा करेंगे तो ग्राफ सीधा आप जो है इसको पॉइंट्स को मिला दें। ये स्केल से भी हो सकता है, लेकिन स्केल से पॉइंट्स आगे पीछे, हमने जस्ट पॉइंट जो लिए हैं हमने उनको मिलाना है। तो हम ये हाथ से ही इनको मिलाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास वो पॉइंट्स आ गए। आप इनको लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे भी लिख लें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1 और 49,500 ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और 54,000 ये आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और 5। इस तरह आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 63,000 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 67,500। ठीक है जी, ये आप पॉइंट्स इसके लिख दें और इस तरह आप इनको ड्रा कर दें। ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ किस तरफ को जा रहा है। तो ये शाहिद सैलरी इंक्रीजेस linearly with air to service and rises to 4,500 for every year। यानी कि उसकी जो सैलरी है शाहिद की वो हर साल जो है वो एक स्मूथली बढ़ रही है और उसका इंटरवल या वो किस क्वांटिटी से किस उससे बढ़ रही है वो हर साल जो है वो 4,500 जो है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, 4,500 से वो हर साल उसकी सैलरी जो है वो बढ़ रही है और वो इंक्रीज हो रही है, जो कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग्स, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ producing X bags is Cx equal to 1200 plus 20x and the revenue from selling X bags is Rx is equal to 50x। ठीक है, कंपनी जो है वो बैग बना रही है। ठीक है, और उसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो प्रोड्यूसिंग फंक्शन यानी कि उसका जो है वो हमारे पास है Cx इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x और उसका रेवेन्यू जो है, ठीक है, सेलिंग पे वो हमारे पास है जी Rx इक्वल टू 50x। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपने 3 चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट जो है वो आपने ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। सेकंड जो है वो आपने डिटरमाइन दी प्रॉफिट और लॉस, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। इसमें है जी हमारे पास पहले कॉस्ट फंक्शन है। हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या है, Cx। ठीक है ना, कॉस्ट फंक्शन C यानी कि कॉस्ट से लगा दिया है, तो Cx इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। इसी तरह रेवेन्यू फंक्शन जो है वो R से आ जाएगा, तो Rx इक्वल टू 50x। ये दोनों चीज़ें भी याद रख लीजिएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ऑकर्स करता है जब दोनों चीज़ें बराबर हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यानी कि उसका रेवेन्यू पॉइंट और कॉस्ट प्राइस जो है वो दोनों इक्वल हों, तो दोनों का जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बनता है। तो इसमें हमारे पास जो है 50x है, ये हमारे पास इसका फंक्शन है कॉस्ट प्राइस का। तो 1200 प्लस 20x है, ये 20x को आप इधर ले आएंगे तो 50 माइनस 20 30 आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1200 बाई 30, तो कितना आ जाएगा 40। x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 40। ठीक है, 40 बैग्स जो हैं इस पे दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी जी। नेक्स्ट जो है हमारा उन्होंने पॉइंट जो है वो हमसे मांगा है, ये जो चीज़ हमसे उन्होंने डिमांड की है वो है डिटरमाइन दी प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। अब आपने ये बताना है कि जब 250 बैग्स उनके बिक जाएंगे फिर वहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है ना, अब उस पर यह है कि x आपके पास उन्होंने दे दी है वैल्यू 250। जब x 250 होगा फिर हमने उसका जो रेवेन्यू और कॉस्ट है उनका बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे C ये आ जाएगी 50x। ठीक है ना, तो Rx रेवेन्यू क्या है, Rx इज इक्वल टू 50x, x की जगह हमने 250 लगा दिया है तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब कॉस्ट जो है उसका कितना है, कॉस्ट का आ जाएगा इसका 1200 प्लस
20, 250, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें कि ये अब ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, ये रेवेन्यू जो है उसका सेलिंग उस पर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हम ज़्यादा में से अगर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर सेलिंग प्राइस कम हो तो हम लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है इसका वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हम इसका उसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट जो है वो इसके रेवेन्यू में से इसकी कॉस्ट जो है वो उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा हमने मालूम कर लिया इसका ये प्रॉफिट। अब हम इसका तीसरे नंबर पे जो है वो ग्राफ स्केच करते हैं। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट है इसका प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस, यानी कि सेलिंग और रेवेन्यू दोनों का, और कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का, एंड आइडेंटिफाई दी ब्रेक इवन पॉइंट, और हमने इनका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है या उसकी वो है 1200 प्लस 20x, ये इसका कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फंक्शन का तो ये आ जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ हम इसकी वैल्यूज़ जो है पुट करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ को, जैसे हम स्केल को पहले स्केल बनाते हैं, इसी तरह हमने ग्राफ के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ को खुद ही अरेंज करना होता है, खुद ही मैनेज करना होता है। तो हमने ये की है 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 70, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे, 0, 10 इनको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 1200 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यूज़ जो है इनको फाइंड आउट कर लिया है। तो cx इज इक्वल टू 1200 प्लस 20, इधर 20 आ जाएगा, दोनों को 20 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे 400, दोनों को ऐड किया 1600 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1800 आ गया। इसी तरह हम इनको 40 को करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब हम करेंगे रेवेन्यू की, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा 50x है, तो यहाँ पे भी हम वही वैल्यूज़ जो है वो पुटअप करेंगे कि 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब उनको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये फंक्शन जो है बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 0, 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास अप टू 70 आ गई। तो 70 हमने उसकी ले ली, 70 इसकी ले ली है। अब हम इनका ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। दोनों का ग्राफ हम लेंगे, इसी तरह पॉजिटिव हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। हमने x की वैल्यू जो है लॉन्ग x एक्सिस हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले ली हैं, और हमने लॉन्ग y एक्सिस जो है वो 500, 1000, 15, 2000, 2500, 3000 और 3500, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने लॉन्ग y एक्सिस ले ली हैं। अब हम लेंगे इसका पहले कि हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे ग्राफ पे पुटअप करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले जो है हमारे पास 0 है, ठीक है ना। ये हम 0 के साथ, ये रेवेन्यू की है और ये हमारे पास जो है वो सेलिंग की है। तो आप चाहे पहले सेलिंग की ले लें। तो सेलिंग की हमने ली है 0 पे हमारे पास आ गई 1200, ये x एक्सिस 0 से, तो यहाँ पे y एक्सिस पे आ गई हमारे पास 1200, ठीक है। अब हम लेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 10 पे। 10 पे जी हमारे पास आ गई है ये वैल्यू 1400, ये देखिए 1400 आ गई। 20 पे हमारे पास इसकी वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे वैसे कि 20 पे आपके पास ये 10 पे है, 10 पे आपके पास ये आ गई है 1400, ठीक है। तो 20 पे आपके पास जो है वो ये वैल्यू जो है वो चली गई है 15 से ऊपर, यानी कि 1600, ठीक है। यहाँ पे 20 और ये 1600 ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये 30 पे जो है वो हमारे पास आ गई 1800, 40 पे चली गई है 2000, 50 पे आ गई है 2200, ठीक है। 60 पे ये इससे आगे चली जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ इसकी हो गई। अब आप चाहे इसमें वो बना दें, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये आ रही है, ये ठीक है, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस का फंक्शन जो है, इसकी हमने वैल्यूज़ लिख दी है। अब हम करेंगे रेवेन्यू वाले की। रेवेन्यू वाले की जो है वो सिर्फ उस पर है 0 पे आपके पास आ जाता है 500, 0 पे आ जाता है 0, 0 पे दोनों वैल्यूज़ ही 0 हैं, ठीक है। 10 पे आ जाता है आपके पास 500, 20 पे आ जाएगा आपके पास 1000, 30 पे आ जाएगा आपके पास 1500, 40 पे आ जाएगा आपके पास 2000, 50 पे आ जाएगा आपके पास 2500 और 60 पे आपके पास आ जाएगा 3000, ये यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा 60 पे 3000, ठीक है, ये 60 और ये 3000 ये वाला, और इसी तरह 70 पे आपके पास आ जाएगा 35 ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, यानी कि आपने सेलिंग वाले को और कॉस्ट प्राइस को आपने मिला देना। सबसे पहले हम कॉस्ट वाला ले लेते हैं, यहाँ से हम लेंगे, इनको मिलाएंगे पॉइंट्स को, ये इस तरह इस तरह इस तरह, और ये इसके साथ आ जाएगा ये और ये हमारे पास आ गया कॉस्ट का, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस का आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे रेवेन्यू का, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस वाला, तो उस पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ से था, ये 0 से ये इसको मिलाएं, ये सीधी लाइन बनेगी, ये सीधी इस तरह करके, ठीक है, ये सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ये है, जो कि है 2000, ठीक है, 2000 जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसको आप इस तरह मेंशन कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके 3 पार्ट थे, याद रखिएगा। पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट मालूम किया, दूसरे पे हमने प्रॉफिट मालूम किया, और तीसरे में हमने ग्राफ स्केच करके इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने फाइंड आउट किया है, और साथ में हमने इसके दोनों फंक्शन जो है उनको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन, यानी कि एक न्यूज़पेपर की एजेंसी जो है वो पर एडिशन के लिए ₹70 फिक्स करती है कॉस्ट को, उसकी प्राइस को, एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी, और पर कॉपी जो है वो फिक्स कर लेती है उसकी जो जितना मार्जिन दे के वो उसकी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्राइस फिक्स करती है, वो है ₹40 पर कॉपी। प्रॉफिट फंक्शंस इज Px इज इक्वल टू 10x माइनस 70। अच्छा, जो उसके प्रॉफिट का फंक्शन जो इक्वेशन हमें दी है वो ये है, वेयर x इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, जहाँ पर x जो है वो न्यूज़पेपर की तादाद है। अच्छा, प्लॉट द ग्राफ, हमने ग्राफ बनाना है, एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर, और हमने 500 अखबार जो हैं 500 न्यूज़पेपर जो हैं वो उनका हमने प्रॉफिट जो है वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करेंगे। Px इज इक्वल टू 10x माइनस 70, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम लगाते जाएंगे। तो x की वैल्यूज़ आप देखें कि मुख्तलिफ हैं, न्यूज़पेपर की तादाद है, ठीक है ना, कितनी भी लगा के मुख्तलिफ उस पर रैंडम जो है वो आप उसको ले लें। आप इवन भी ले सकते हैं, आप ऑड भी ले सकते हैं, तो ठीक है ना। आप अच्छा, यहाँ 70 है ना, तो इसके साथ 7 से 7 करेंगे तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये देखें, इसके साथ 0 आ गया, ये हमारे वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। और 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास 10 न्यूज़पेपर आ जाएंगे, उसके 9 के साथ करेंगे तो 20 है, 10 के साथ करेंगे तो 30 है। इस तरह रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा माइनस ना हो, ठीक है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग जो है वो 70 से किया कि लेस देन 0 ना जाए, माइनस में वैल्यूज़ ना जाए, क्योंकि तादाद है, तादाद तो माइनस नहीं होती। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो इसकी वैल्यूज़ ले ली हैं इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 12 सारी, और इधर से हमने ले लिया है 10, 20, 40 अप टू 100, ठीक है। अब हम लेते हैं जी इसकी सबसे पहली वैल्यूज़ जो है वो 7 ली है हमने, ठीक है, 0 लिया है, 7 लिया है, 7 पे हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस जो है वो 0 आ गया, यानी कि अगर एक्स एक्सिस आपने 7 लिया तो ये 0 आ जाएगी, ये 8 लिया है तो ये 10 आ जाएगी। इस तरह आपने वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे ले लेनी है। अब हमने लिया है 7 ली है तो यहाँ पे वाई एक्सिस 0 आ गई। हमने यहाँ पे 8 ली है तो यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है। 10 लिया है या 9 लिया है तो हमारे पास यहाँ 20 आ गई, 10 लिया है तो हमारे पास यहाँ पे 30 आ गई, 12 लिया, इस तरह रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो आपने यहाँ पे लगा ली है, ठीक है। ये रैंडम वैल्यूज़ लिख के आपने फिर इस ग्राफ को जो है वो इस तरह इन पॉइंट्स को मिला देना है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। स्केल से बाज़ दफ़ा नहीं भी लगती क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स नहीं आते, वो एक्यूरेट पॉइंट्स या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आप ग्राफ पे बनाना चाहते हैं वो ग्राफ पेपर पे आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस भी नहीं होता और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वो जो खाने से ब्लॉक से प्रिंट होते हैं आप उनके दरम्यान में बना सकते हैं। अगर आप सिंपल पेपर पे बनाएंगे तो आपके पास थोड़ी बहुत जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक ग्राफ आ गया, तो प्रॉफिट जो है वो 500 का आपने मालूम करना है। तो ऑफ कोर्स 500, अगर हमारे पास एक्स जो है वो न्यूज़पेपर की तादाद है तो हम एक्स की जगह 500 लगा देंगे।
तो पी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 500 माइनस 70, यानी कि जहाँ पे हमारे पास 10x था वहाँ x की जगह हमने 500 लगा दिया, क्योंकि x जो है वो न्यूज़पेपर की तादाद है। इनको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास 5000 आ गया। 5000 में से आपने 70 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 4930 जो है वो उसका प्रॉफिट है हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं ये, लेकिन डिटेल से बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जब समझ आएगा तभी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान भी हो जाएंगे और उनको आपको करना भी आसान लगेगा। जी 9th क्लास, ये आ गया आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल टू अ स्कूल। अब अली ने अच्छी वाली जो शर्ट्स हैं, महंगी वाली शर्ट्स जो हैं वो किसी स्कूल के लिए बनाई हैं। इट्स कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट्स, इतनी तादाद की शर्ट्स जो हैं उनकी कॉस्ट प्राइस के लिए फंक्शंस जो है हमारे पास वो है 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस है उसने रखी है रुपीज़ में। अच्छा x जो है वो अगर शर्ट की प्राइस है, ठीक है ना, तो वो वेरी कर रही है 0 to 150, यानी कि 150 और 0 के दरमियान में। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। आपने एक तो ग्राफ बनाना है, दूसरा आपने अगर 200 शर्ट्स हैं तो उनकी आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, पिछले जो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो आप देखें, सबसे पहले हम वो फंक्शन लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, प्राइस लेनी है हमने। तो सी एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। x की जगह हम इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, तो वो हमने उसी तरह लगा ली जैसे ये देखें ना 150 के 0.5, तो इस तरह करके। ठीक है ना, तो अब हमने ली है इसकी जी, ये आ जाएगी 1500 प्लस, यहाँ पे हमने x की जगह 0 लगाया है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिया है तो 0 हो जाएगा, तो ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 अगर है पॉइंट तो क्या आएगा वहाँ पे 1500। अच्छा दूसरा हमने लिया है जी, अगर वहाँ 50 हो तो 1500 प्लस 10 इंटू 50 प्लस 0.2 इंटू 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना आएगा जी 2500। 2500 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों इसको मल्टीप्लाई किया, इसको, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने कर लिया ऐड। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2500। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए मैंने डिटेल के साथ कर दिया। सी एक्स आ गया 1500 है प्लस, अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। इसका तो 100 का स्क्वायर लेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ऐड कर ली हमने वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिखा, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये आ गई सारी। ये देखें ना, ये आ गई 1500, ये आ गई इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ये आ गई इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएंगी 4500। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गई हमारे पास 1500 प्लस, अब ये इसकी वैल्यू आ गई 150। ठीक है, हमने 4 वैल्यूज़ लिए, 0, 50, 100 एंड 150। तो 1500 प्लस 10 इंटू 150 प्लस 0.2 इंटू 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2500। ठीक है, 22500। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी, आपने इनको ऐड कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब हम इनका प्लॉट ग्राफ करेंगे। ठीक है ना, अब ये जो ग्राफ हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि 0 ले लिया हमने यहाँ पे। अब जो ग्राफ हम बना रहे हैं तो इसका हमने ये ले लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस 0, 50, 100 एंड 150। ठीक है, लॉन्ग वाई एक्सिस ले लेंगे हम 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 और 9000। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैल्यूज़ लगा ली है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम लेंगे, जब हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1500। जब हमारे पास 50 था तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25, यानी कि 300 से थोड़ी लेस आ जाएगी। फिर जब 100 था हमारे पास तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4500, और जब 150 था तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7500। ठीक है जी, अब आप इनको मिला दें, ये चाहे आपके पास थोड़ी सी कर्व की शक्ल में आ जाएं या ये थोड़ी सी ये यूं करके यूं आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आ गई है। देखें यहाँ से वो एकदम से वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, अब हमने इसका बताना है 2000 शर्ट्स का। नाउ फॉर द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स, 1000 नहीं सॉरी 100। नाउ फॉर द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 200 लिख देंगे,
तो Cx इज इक्वल टू 1500 प्लस 10 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 40,000। ठीक है, 40,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 8,000। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 2000 और ये है 1500। इन तीनों को हमने जमा कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11,500। तो ये उसका प्रॉफिट है 200 शेयर्स का। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आप देखें कि आपके पास ये एक्सरसाइज जो है 10.2 कंप्लीट हो गई है। आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ग्राफ जो है ना वो प्रैक्टिस से आते हैं। और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को नए देखने वाले बच्चों ने सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है इस चीज़ में कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।